अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ रमजान के लिए एक बहुत स्पेशल डिश शेयर करने वाली हूँ, जिसको बनाकर यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह के पकोड़े आपने आज से पहले कभी नहीं खाए होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ली है पालक। पालक को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा मैंने ली है बंद गोभी, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा मैंने लिए हैं जी आलू। आलू को भी मैंने हाथ की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। इसके बाद मैंने ली है एक परात। परात में मैंने डाली है जी पालक। पालक के अलावा मैंने डाली है बंद गोभी। बंद गोभी के बाद हम इसमें डालेंगे जी प्याज। प्याज मैंने 2 डाले हैं। इसके अलावा मैंने इसमें डाले हैं जी आलू, जिनको मैंने काटा था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी परात थोड़ी सी छोटी है, इसलिए मैंने जो अपना मटेरियल है उसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफर कर दिया है। बाउल में डालने के बाद इसमें डालेंगे खुश्क मसाला जात। खुश्क मसाला जात में सबसे पहले डाला है जी नमक। नमक के बाद मैंने इसमें डाली है जी लाल मिर्च और बेसन। आपने इसमें थोड़ा सा सख्त रखना है ताकि आपकी जो पालक और बंद गोभी है वो जुड़ सके। इन तमाम चीजों को डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालूंगी और इस गोदे को बनाकर रखूंगी। आपने क्या करना है, पकोड़े बनाने से 5 मिनट पहले ही इस गोदे को तैयार करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो पालक है वो डीली हो जाएगी और आलू जो है वो पानी छोड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपके जो पकोड़े हैं वो जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, वो अलग-अलग होना शुरू हो जाएंगे। इस मटेरियल को रेस्ट देने के बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाला है जी तेल। तेल को मैंने कर लेना है जी फुल गर्म। जो ही हमारा जो तेल है वो फुल गर्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 इसमें अपने पकोड़े जो है वो बनाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो पकोड़े हैं वो किस कदर खस्ता तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा इन पकोड़ों की खास बात यह है कि इनके अंदर इतना फैट नहीं है एज कम्पेयर टू उन पकोड़ों के जिनमें बेसन और आलू का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ठीक है, आप इसमें से आलू को स्किप भी कर सकते हैं। आप सिर्फ पालक और बंद गोभी से भी इन पकोड़ों को तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पकोड़े जो हैं वो किस कदर क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।